श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, आप सबका स्वागत हमारे YouTube चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु में। मित्रों, हमारी जो कुंडली की श्रृंखला चल रही है उसके अंदर आज हम बताएंगे कि आपकी कुंडली के अंदर 12 भावों में से किस भाव में शुक्र ग्रह की उपस्थिति है और वो आपके जीवन में क्या प्रभाव देता है। तो आप अपना हॉरोस्कोप लेके बैठिए, कुंडली खोल के बैठिए या फिर कॉपी पेन लेकर नोट डाउन कीजिए और आपकी कुंडली का आप खुद विश्लेषण कीजिए। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह विशेष श्रृंखला। कुंडली के 12 भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति, शुक्र ग्रह से हमें क्या क्या संकेत मिलते हैं, यानी शुक्र हमें क्या कहते हैं। तो प्रेम के बारे में बताएगा, विवाह के प्रसंगों में कला और सुख समृद्धि, शुभ प्रभाव, चुनौतियां, रिश्ते, कैरियर और सरल उपाय। जानिए शुक्र किस भाव में क्या परिणाम देता है। तो मित्र, अगर ये आपकी कुंडली है, ऐसे ही हर किसी की कुंडली होती है, उसमें 12 तरह के भाव होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हर भाव हर एक चीज पे संकेत देते हैं। अगर इस भाव के अंदर शुक्र हो तो क्या संकेत मिलेगा, जातक का जीवन कैसे चलेगा। 10वें भाव में शुक्र है तो जातक का जीवन कैसे चलेगा। 11वें भाव में शुक्र है और शुक्र पीड़ित है तो जातक के साथ क्या होगा, ये पूरी श्रृंखला के अंदर हम आपको बताएंगे। अब हम शुरुआत करेंगे आपकी कुंडली के प्रथम भाव से। तो प्रथम भाव आप देख सकते हो ये है। एक नंबर ऐसा नंबर राशियों का लिखा होगा, बट ये प्रथम भाव का समझ में आया इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। तो अगर आपके प्रथम भाव में शुक्र है तो आपके जीवन के अंदर क्या क्या संकेत होंगे। तो सबसे पहले कुंडली देखते समय हमें यह देखना है कि प्रथम भाव हमें किस चीज पे फोकस करता है। तो व्यक्तित्व का फोकस करेगा, आकर्षण और व्यवहार का फोकस करेगा। तो स्वभाव, प्रथम भाव में शुक्र है तो जातक का स्वभाव क्या है, आकर्षक, मिलनसार और कला प्रिय है। शुक्र अनुकूल हो तो सुंदर व्यक्तित्व, कूटनीति, सामाजिक लोकप्रियता प्राप्त होगी। शुक्र पीड़ित हो तो दिखावा, अधिक विलासिता, संबंधों में निर्णयहीनता, विशेष प्रभाव, आकर्षण के साथ सादगी और संतुलन जरूरी, रिश्ते, प्रेम पूर्ण स्वभाव लेकिन वास्तविक भावना समझे। कैरियर क्या है, अगर आपको आपका कैरियर क्षेत्र पसंद करना है, जिन जातक के प्रथम भाव में शुक्र है तो उनके लिए कौन से सफल कैरियर है। फैशन, डिजाइनिंग, मीडिया, सौंदर्य सामग्री, साधन संशोधन और जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशन। अगर किसी कारण शुक्र आपको पीड़ित अवस्था में और कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है तो आपको क्या उपाय करना है। साफ सफाई रखे, सम्मान से बोले और सफेद चावल का दान करें। आकर्षण और सादगी बनेगी आपकी पहचान। तो मित्र, पहले भाव में अगर शुक्र है तो आपको हमने बताया, अब हम आपको बताएंगे किसी जातक के दूसरे भाव, कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र है तो जातक का जीवन क्या होगा। द्वितीय भाव हमें दिखाता है वाणी, परिवार, धन और संस्कार। स्वभाव होगा जातक का मधुर भाषी होगा, पारिवारिक होगा, सुख प्रिय होगा। शुक्र अगर शुभ अवस्था में है तो अनुकूल है तो धन, सुख, आकर्षण, वाणी, कला या व्यापार से लाभ मिलेगा। शुक्र पीड़ित हो तो दिखावे पे खर्च करेगा, अस्थिर बचत होगी, आर्थिक अपेक्षाएं होगी। विशेष प्रभाव, वाणी और धन दोनों संबंधों को प्रभावित करते हैं। रिश्ते, प्रेम को केवल उपहार या सुविधाओं से व्यर्थ ना करे। कैरियर, ज्वेलरी, वित्तीय, गायन, भोजन, फैशन, ये इनके जीवन के कमाने वाले क्षेत्र है जिनको इनको प्रोफेशनल यूज करना है। सरल उपाय, आय व्यय लिखे, भोजन व्यर्थ ना करे और मधुर बोले। मधुर वाणी और संतुलित खर्च देंगे स्थायी सुख। तो आपको बहुत कुछ ध्यान रखना है। अगर आपके शुक्र तीसरे भाव में है और वहां पे वो पीड़ित है, शुभ है, तो क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले तृतीय भाव हमें क्या कहता है, संवाद, साहस, कौशल्य। शुक्र की उपस्थिति से हमारा स्वभाव क्या होगा, रचनात्मक होगा, अभिव्यक्तिशील होगा, सामाजिक होगा। शुक्र अनुकूल हो तो क्या होगा, लेखन, संगीत में प्रतिभा बढ़ेगी, आकर्षक प्रस्तुति होगी, अच्छे संपर्क प्राप्त होंगे। शुक्र अगर वहां पे पीड़ित हो तो प्रयास में आलस्य, अधूरी योजनाएं, दिखावटी संवाद। विशेष प्रभाव, प्रतिभा के परिणाम देने के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी। रिश्ते, सतही आकर्षण और अनावश्यक फ्लर्टिंग से बचे, यानी अनेक प्रेम संबंधों से बचे। कृत्य, कैरियर है अपना, विज्ञापन, कंटेंट,
फोटोग्राफी, मीडिया, संगीत, ये आपके कमाने वाले क्षेत्र है। अगर आप अपने जीवन के ये क्षेत्र पसंद करेंगे तो आपको बहुत ही फल प्राप्त होगा। सरल उपाय है, प्रतिदिन एक रचनात्मक कौशल्य का अभ्यास करें। निरंतर प्रयास आपकी कला को पहचान दिलाएगा। अगर शुक्र आपके सुख भाव में है, चतुर्थ भाव में है, तो आपके जीवन के अंदर क्या प्रभाव है उसका विश्लेषण भी आप समझिए। चतुर्थ भाव में शुक्र होना, माता, घर, वाहन, मानसिक सुख पे उसका प्रभाव। स्वभाव सुख प्रिय, पारिवारिक सुंदरता प्रेमी। शुक्र अनुकूल हो तो सुंदर घर, वाहन, संपत्ति प्राप्त होगी, पारिवारिक सुख मिलेगा। दिग्बल शुक्र पीड़ित हो तो सजावट पर अधिक खर्च होगा, विलासिता का ऋण रहेगा और घरेलू असंतोष रहेगा। विशेष प्रभाव, घर का वातावरण मानसिक शांति और गहराई से प्रभावित करता है। रिश्ते सुविधाओं से अधिक भावनात्मक उपस्थिति में जरूरी। कैरियर, इंटीरियर डिजाइनर, रियल एस्टेट, वाहन और होटल्स। सरल उपाय, घर साफ सुगंधित रखें और माता का सम्मान करें। सुंदर घर और प्रेम पूर्ण वातावरण देंगे वास्तविक सुख। अगर आपकी कुंडली में शुक्र पंचम भाव में है तो उससे आपके जीवन में क्या प्रभाव रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पंचम भाव हमें क्या कहता है, प्रेम, शिक्षा, संतान और रचनात्मकता के बारे में बताता है। अगर वहां पे शुक्र मौजूद है तो जातक का स्वभाव रोमांटिक, कलात्मक और रचनात्मक रहेगा। शुक्र अनुकूल हो तो कला, संगीत में प्रतिभा, प्रेम की अभिव्यक्ति, रचनात्मक बुद्धि। शुक्र पीड़ित हो तो प्रेम में भ्रम, पढ़ाई से ध्यान हटेगा, अनेक आकर्षण। विशेष प्रभाव, प्रेम और रचनात्मक में भावनात्मक परिपक्वता जरूरी। रिश्ते, साथी को आदर्श मानने से पहले वास्तविकता समझे। कैरियर, सिनेमा, संगीत, कला, डिजाइन, शिक्षण उनका कार्यक्षेत्र रहेगा। सरल उपाय, किसी बच्चे को कला सिखाइए और प्रेम में ईमानदार रहिए। अनुशासित रचनात्मकता प्रतिभा को सफलता देगी। तो मित्र यहाँ पे आपको अब हम बात करेंगे, अगर आपके षष्ठम भाव में शुक्र है तो ये आपके जीवन के अंदर क्या है। षष्ठ भाव में शुक्र जो है, सेवा, ऋण, विवाद और दिनचर्या। स्वभाव संयोगी, सेवाभावी, समझौता करने वाला। शुक्र अनुकूल हो तो विवाद शांत करना, कार्यस्थल में तालमेल, सेवा में सफलता। शुक्र पीड़ित हो तो विलासिता का ऋण, कार्यस्थल संबंधों में विवाद, आलस्य। विशेष प्रभाव, सुख और जिम्मेदारी के बीच संतुलन आवश्यक। रिश्ते, साथी की हर कमी निकालने से दूरी बढ़ सकती है। कैरियर क्षेत्र, HR, मध्यस्थता, ब्यूटी सेवा और हॉस्पिटलिटी, ये आपका कार्य क्षेत्र है। सरल उपाय, ऋण का रिकॉर्ड रखें और कार्यस्थल पर स्पष्ट सीमाएं बनाइए। अनुशासित जीवन शैली संघर्ष को संतुलन में बदलेगी। अगर शुक्र आपके सप्तम भाव में है तो मित्र, अगर आपके सप्तम भाव में यानी यहाँ पे शुक्र है तो देखिए ये 8वां भाव, 9वां भाव और ये 6ठा भाव, तो ये आपकी कुंडली का ये सप्तम भाव जो प्रथम भाव के एग्जैक्ट सामने है। अगर यहाँ पे शुक्र है तो सप्तम भाव आपके जीवन में क्या क्या है, सप्तम भाव क्या क्या दर्शाता है। विवाह, जीवन साथी और साझेदारी। अगर वहां पे शुक्र की मौजूदगी है तो स्वभाव कैसा रहेगा, जातक का रोमांटिक रहेगा, कूटनीतिक रहेगा, संबंध केंद्रित रहेगा। शुक्र अनुकूल हो तो प्रेम पूर्ण साथी, वैवाहिक सामंजस्य, सफल साझेदारी। शुक्र पीड़ित हो तो अत्यधिक अपेक्षाएं रहेगी, बाहरी आकर्षण से भ्रम रहेगा, आर्थिक मतभेद रहेंगे। विशेष प्रभाव, विवाह और साझेदारी जीवन की दशा को प्रभावित करते हैं। रिश्ते, आकर्षण के साथ विश्वास, निष्ठा और जिम्मेदारी जरूरी। कैरियर, साझेदारी, व्यवसाय, फैशन, जनसंपर्क, कानून और सरल उपाय है, पारदर्शिता रखे, साथी की सराहना करे, अनुबंध लिखित रखे। विश्वास और सम्मान बनेंगे स्थायी साझेदारी के आधार। तो मित्रों कहने का भावार्थ है, अगर आपके अष्टम भाव में अगर शुक्र है तो उससे आपके जीवन में क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले आप बात करेंगे अष्टम भाव की स्थिति क्या कहती है। संयुक्त धन, रहस्य, परिवर्तन। अब वहां पे शुक्र है तो आपका स्वभाव गहरा, भावुक, रहस्यमय, निजी। शुक्र अनुकूल है तो साझा संसाधनों से संयोग, रिसर्च, आर्थिक सुधार। शुक्र पीड़ित हो तो गुप्त संबंध, ईर्ष्या, संयुक्त धन पर विवाद। विशेष प्रभाव, प्रेम और धन दोनों में विश्वास की परीक्षा हो सकती है। रिश्ते, गोपनीयता का सम्मान करें,
लेकिन जरूरी बातें ना छिपाइए। कैरियर क्षेत्र बीमा, टैक्स, रिसर्च, मनोविज्ञान, ज्योतिष। सरल उपाय, संयुक्त धन का रिकॉर्ड रखें और गुप्त सौदों से बचे। विश्वास और पारदर्शिता परिवर्तन को शक्ति बनाएगी। अगर आपकी कुंडली में शुक्र नवम भाव में है तो आपके जीवन के अंदर उसका क्या प्रभाव है। तो मित्र, नवम भाव को हम समझेंगे भाग्य के साथ, गुरु के साथ, शिक्षा के साथ, यात्रा संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। तो नवम भाव में अगर शुक्र है, स्वभाव संस्कारी, उदार, कला और ज्ञान प्रेमी। शुक्र अनुकूल हो तो विवाह से भाग्य चमकेगा, उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, विदेश यात्रा से लाभ होगा। शुक्र पीड़ित हो तो आराम प्रियता, सिद्धांतों से समझौता, गुरु से मतभेद। विशेष प्रभाव, सौंदर्य, संस्कृति और ज्ञान जीवन दर्शन बनते हैं। रिश्ते अलग संस्कृति के साथ में मूल्यों को समानता समझे। अलग संस्कृति के साथी में मूल्यों की समानता समझे। कैरियर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, कला, शिक्षा, पर्यटन, कूटनीति। सरल उपाय, गुरु पिता का सम्मान करें और शिक्षा या कला में दान करें। अच्छे संस्कार और विनम्रता भाग्य को मजबूत करेंगे। अगर दसम भाव में शुक्र है तो दसम भाव हमें क्या कहता है। कर्म, कैरियर, प्रतिष्ठा, स्वभाव रचनात्मक, कूटनीतिक, लोकप्रिय। शुक्र अनुकूल हो तो कला, डिजाइन में प्रसिद्धि, अच्छे संपर्क, प्रतिष्ठा। शुक्र पीड़ित हो तो छवि पर अधिक ध्यान, कार्यालय संबंध, दिखावे का खर्च। विशेष प्रभाव, प्रस्तुति और संबंध कौशल से सार्वजनिक छवि बनती है। रिश्ते, कैरियर और दाम्पत्य जीवन में समय का संतुलन रखें। कैरियर, फैशन, मीडिया, डिजाइन, होटल, इवेंट। सरल उपाय, पेशेवर सीमाएं रखें और काम में गुणवत्ता बनाइए। प्रतिभा के साथ नैतिकता बनाइए, मजबूत प्रतिष्ठा। तो मित्र, अगर आपके 11वें भाव में शुक्र है तो ये जो आपका 11वां भाव है, अगर उधर शुक्र है तो उससे आपके जीवन में क्या फल होता है। एकादश भाव यानी 11वां भाव, अगर उधर शुक्र है तो एकादश भाव हमें लाभ, आय, मित्रों, नेटवर्किंग के बारे में बताता है। स्वभाव सामाजिक, लोकप्रिय, महत्वाकांक्षी। शुक्र अनुकूल हो, कला, फैशन से लाभ, अच्छे नेटवर्क, अनेक सुख सुविधाएं। शुक्र पीड़ित हो के लिए मित्रता, महंगा सामाजिक जीवन, असंतोष। विशेष प्रभाव, सौंदर्य संबंधी प्रतिभा आय का माध्यम बन सकती है। रिश्ते, सच्चे मित्रों, सुविधा आधारित संबंधों में अंतर समझे। कैरियर, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, फैशन, इवेंट, बिक्री। सरल उपाय, मित्र सोचकर चुने, आय का भाग बनाइए, बचाइए और कला सामग्री का दान दीजिए। सही नेटवर्क और संतुलित इच्छाएं देंगे स्थायी लाभ। तो मित्र, अगर आपके 12वें भाव में, द्वादश भाव में अगर शुक्र है तो ये भाव के अंदर शुक्र है तो क्या फल है। द्वादश भाव में शुक्र है तो क्या फल होगा। विदेश खर्च, दाम्पत्य सुख और एकांत। अगर हमारे कुंडली में 12वें भाव में शुक्र है तो उससे जातक का जीवन क्या रहता है। 12वें भाव हमें क्या क्या दिखाता है। विदेश, खर्च, दाम्पत्य सुख और एकांत। स्वभाव कल्पनाशील, रोमांटिक, निजी, सुखप्रिय। शुक्र अनुकूल हो तो विदेश यात्रा, कलात्मक कल्पना, आराम और दाम्पत्य सुख। शुक्र पीड़ित हो तो अनियंत्रित खर्च बढ़ेंगे, गुप्त संबंध बढ़ेंगे, विलासिता की लत। विशेष प्रभाव, एकांत में रचनात्मक बढ़ती है, संतुलन जरूरी। रिश्ते, भावनाएं और अपेक्षाओं साथी से स्पष्ट साझा करें। कैरियर, विदेश, फिल्म, होटल, निर्णयात, कला। सरल उपाय, खर्च लिखे, संबंधों में ईमानदारी रखें और सफेद वस्तु का दान करें। अनुशासित आनंद, आंतरिक शांति और समृद्धि देगा। तो मित्र, 1 भाव से लेके 12 भाव तक शुक्र की उपस्थिति आपके जीवन में क्या क्या करती है, क्या क्या दान करवाती है, कैसा व्यवहार करवाती है और कौन सा क्षेत्र दिलवाती है, उसका यहाँ पे कुंडली विश्लेषण है। आप अपनी कुंडली को इस वीडियो के साथ मैच करके उसकी प्राइमरी कोई इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, प्राथमिक आपको पता चलेगा। आगे हम आपको ऐसी और वीडियो बताएंगे शुक्र पीड़ित कैसे होता है, आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है कि नहीं है, उसको कैसे समझा जाता है। हमारी चैनल के साथ इसलिए कहते हैं जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो आपको इस कुंडली विशेष की पूरी सीरीज आपके तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।